हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सब हमेशा जीवन की बात करते हैं, जीने की बात करते हैं, जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक और सत्यता होती है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, वो होती है हमारी मृत्यु। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जीवन की यात्रा की जो मंजिल है वो मृत्यु होती है और हमें सदैव अपनी मृत्यु को स्मरण रखते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही वह स्थिति होती है जिसे हम बदल नहीं सकते। जीवन को प्रयासों से बदला जा सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव को हम अपने प्रयासों, अपने कर्मों से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु की अटलता को हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मृत्यु एक होनी है, लेकिन हम फिर भी उससे डरते हैं, उससे भागते हैं। लेकिन हम अपने इसी शरीर में 2 बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसका हमें आभास भी नहीं होता। मरता सदैव शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास एक बालक का शरीर होता है, और जब हम युवा होते हैं तो वह बालक का शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है और उससे हमारा युवावस्था वाला शरीर उत्पन्न हो जाता है। आप अपने बचपन की फ़ोटो उठाकर देखिए। आप जब 1 वर्ष के थे तब में और आपकी 5 वर्ष वाली जो फ़ोटो है उसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी 5 वर्ष वाली फ़ोटो देखिए और आप अपनी 15 वर्ष वाली फ़ोटो देखिए, तो उसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंस दिखाई देंगे। आप पहचान नहीं पाएँगे। आप जो आज हैं वो फ़ोटो देखिए और जब आप बचपन में थे आप वो फ़ोटो देखिए, तो उन दोनों फ़ोटो में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। कहाँ गया वो शरीर बचपन वाला? बताइए, क्या उसी शरीर से आपका वर्तमान वाला शरीर बना है? तो बचपन की तो मृत्यु हुई ना, बचपन मरा तब आपको युवावस्था प्राप्त हुई है। अगर बचपन ना जाता तो आप युवा कैसे होते? बचपन का जाना ही आपकी युवावस्था के आने का संकेत है। इसी प्रकार से जब हमारी युवावस्था जाती है तो हमारी वृद्धावस्था आ जाती है। युवावस्था में जो शरीर हमारा होता है वो हमारा वृद्धावस्था में नहीं होता। अगर आप 80 साल की उम्र में अपना 30 साल वाला फ़ोटो देखेंगे तो आप पाएंगे कि चेहरे में बहुत अंतर आ चुका, बॉडी में बहुत अंतर आ चुका, क्योंकि हमारा जो युवावस्था का शरीर है वो भी मृत हो चुका, वो भी मर चुका, समाप्त हो चुका। देखिए, मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर की समाप्ति है। मृत्यु में जीवात्मा वही चलती है। बचपन में भी वही जीवात्मा थी, युवावस्था में भी वही जीवात्मा थी, वृद्धावस्था में भी वही जीवात्मा है। मरा केवल शरीर है, परिवर्तन केवल शरीर में हुआ है, और इसे हम मृत्यु भी नहीं कहेंगे, इसे हम परिवर्तन कहेंगे। जो परिवर्तन हमारी बॉडी में हुआ है वही हमारा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। अब शरीर बचपन वाला समाप्त हो गया, युवावस्था वाला आरंभ हो गया, फिर युवावस्था समाप्त हुई, फिर प्रौढ़ावस्था आरंभ हो गई। उसी प्रकार से जब प्रौढ़ावस्था समाप्त होती है तो पुनः हमारा जीवन शुरू होता है, तब हमें मिलता है सूक्ष्म शरीर। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है कि हम पहले छोटे थे। हमें ये ज्ञान होता है कि हम पहले युवा थे, अब हम वृद्ध हैं, या अब हम युवा हैं, हम पहले बालक थे। लेकिन इसी प्रकार से जब हमारा युवावस्था वाला शरीर समाप्त हो जाता है, जीवात्मा तब भी रहती है। जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता और जीवात्मा पुनः एक सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लेती है। सूक्ष्म शरीर अर्थात हमें दिखाई ना देने वाला शरीर। पहले हम बालक के छोटे शरीर में होते हैं, वो हमें दिखाई देता है, फिर हम युवावस्था के शरीर में आ जाते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है, फिर हम वृद्धावस्था वाला शरीर प्राप्त करते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। लेकिन जब वृद्ध होकर वह शरीर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे हम अग्नि को या पृथ्वी को समर्पित कर देते हैं, तो शरीर तब भी रहता है और वह एक सूक्ष्म शरीर होता है जो इन भौतिक आँखों से देखा जाना संभव नहीं होता। और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही हम अपने इस मानव शरीर में किए गए कर्मों का फल भोगते हैं, और उनका हम जो लेखा जोखा होता है वो भी उसी शरीर के द्वारा पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक शरीर, मानव शरीर से जो कर्म किए जाते हैं उनको हम, जो बचपन के कर्म हैं बचपन में भोगे हैं, युवावस्था की युवावस्था में भोगे हैं, वृद्धावस्था की वृद्धावस्था में भोगते हैं। लेकिन जो कर्म शेष रह जाते हैं, जिन कर्मों का हमें पता ही नहीं चलता, उन्हें हम अपनी मृत्यु के बाद अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा ही भोगते हैं। और इस जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप ही हमें फिर अगला भौतिक शरीर प्राप्त होता है। ये तो बात हुई थी मृत्यु की।
इसलिए हम अपने उसी टॉपिक पर आते हैं कि हम मृत्यु से घबराते क्यों हैं। हमें मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। मृत्यु तो एक शाश्वत है, बल्कि मृत्यु का स्वागत करने के लिए अपने अपने जीवन को खूब तरीके से जीना चाहिए। और इसे जीने का सबसे सुंदर ढंग है कि हम इसे अपनी संस्कृति में, अपने आचरण में और अपनी शुद्धि और भगवान की भक्ति में लीन होकर इस जीवन का यापन करें, तभी ये जीवन हमारा सार्थक हो सकता है। आशा करती हूँ आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।